नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमें देखना है, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या है ये थ्योरम? तो ये क्या कहता है, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स के हम बात कर रहे हैं, ये सिमिलर है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर गिवन है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके जो साइड से, करस्पॉन्डिंग साइड से ये किसके इक्वल होता है, मतलब इसका जो एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होने वाला है। मतलब जैसे हम बात करेंगे BC एक उसका साइड है, तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, इस तरह से। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है गिवन। गिवन में क्या क्या दिया है हमें? गिवन में दिया है दैट इज टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और क्या दिख रहा है हमें? दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो स्क्वायर में होने वाली है। तो क्या आएगा इसका? जैसे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब प्रूफ करते वक्त क्या होगा? प्रूफ करते वक्त अगर आप किसी भी एक साइड को अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे तो आपको ये आंसर मिलेगा। वो चाहे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो सकता है, या तो वो ये हो सकता है, या तो फिर वो ये हो सकता है। अगर आप किसी एक को अगर प्रूफ कर दे तो ऑटोमेटिकली ये जो है पूरा प्रूफ हो जाएगा अपना। यहाँ पे हमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ये किसके इक्वल होने वाला है? ये इक्वल होने वाला है एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से है वो? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हमें एग्जैक्टली प्रूफ करना है। आइए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या लेना है हमें जिस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी, दैट इज इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। हम इसका एरिया लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये क्या होने वाला है? हमने स्टेटमेंट फर्स्ट देखा था, याद होगा आपको, दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, इन दोनों का जो रेशियो है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस। ये हमारा स्टेटमेंट 1 था। मतलब इसका जो एरिया है वो इसका जो रेशियो है किसके इक्वल होगा? वो उसके बेस एंड उसके हाइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेस क्या दिया है? BC अपॉन QR इनटू हाइट क्या है? AD अपॉन PS। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल के बारे में। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSR क्या है? यहां पे क्या दिख रहा है हमें? दैट इज एंगल B एंड एंगल Q आर सिमिलर। अब हम क्या करेंगे? इसको सिमिलैरिटी टेस्ट से प्रूफ करेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे करके। तो यहां पे एंगल B
is congruent to angle Q. Then angle ADB is equal to angle PSQ. यहां पे क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। अब यहां पे और क्या दिख रहा है हमें, और क्या दिख रहा है यहां पे, ये अगर दोनों इक्वल हो गए, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारा गिवन हमें लिखना भूल गए, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज ले लेंगे अभी, ठीक है, हम इसके रेशियोज लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा दैट इज AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। लेकिन अब जहां पे हमने इसकी बात कर ली, फिर इसकी भी बात कर ली, तो यहां पे हमें क्या मिला था, दैट इज ABC इज सिमिलर टू PQR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये तो हमारा गिवन था, ठीक है ना, ये हमारा गिवन था। तो गिवन से हमें क्या मिला है, गिवन से हमें क्या मिला, दैट इज BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PS, ये हमें मिला है, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 3। अब देखिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड क्या बोल रहा है, या तो हम यहां पे AB अपॉन PQ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 2 3 क्या बोल रहा है हमें, फ्रॉम 1 2 एंड 3। आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखे थे, जहां पे हमने देखा था रिफ्लेक्सिविटी, देन सिमेट्री, देन ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ट्रांजिटिविटी होता है दैट इज एंगल A इज सिमिलर टू एंगल A, या फिर हम कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देन एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, या फिर एंगल C भी ले सकते हैं। तो अगर यहां पे एंगल A एंगल B से कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर एंगल B एंगल A से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, करेक्ट ना। ये था हमारा ट्रांजिटिविटी। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहां पे, इसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स थी, इसको हमें सिर्फ एरिया में दिखाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये क्या था, दैट इज BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। अब AD अपॉन PS को क्या लिख सकते हैं हम, BC अपॉन QR लिख सकते हैं। सो BC अपॉन QR इज इक्वल टू इंटू BC upon QR. So BC into BC, that is BC square. BC square upon
क्यू आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी का मतलब क्या हुआ, अगर बीसी अपॉन क्यू आर ये इक्वल है एबी अपॉन पी क्यू से, अगर एबी अपॉन पी क्यू इक्वल है बीसी अपॉन क्यू आर से, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। बस इस तरह से इसे प्रूफ करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.4। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। दे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यहां पे दो साइड्स के बारे में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बात हो रही है। हम मान के चलते लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, साइड्स हमें बोलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहां पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू रेशियो क्या दिया इसका, दैट इज 3:5। अब हमने जस्ट बिफोर हमने एक थ्योरम देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका रेशियो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। बस इसका रेशियो हमें निकालना है, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, such that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 9 upon 25, 9 upon 25, such that ratio of areas is equal to 9:25। बस इतना ही करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड दिया है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर एंड AB is to PQ is equal to 2:3, then fill in the blank। अब यहाँ पे हमें क्या किया है, एरिया मतलब यहाँ पे हमें साइड्स दिए हैं, उनको जस्ट हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर, इसका रेशियो क्या दिया है 2:3, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो बोलती है उस हिसाब से उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बस इतना इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें एरियाज दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 125। देन फिलिंग द ब्लैंक। अब फिलिंग द ब्लैंक हमें करना था, मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, दैट इज PQR इज इक्वल टू 125। अब ये है दिया हुआ एरिया। अब इसको इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स में हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता था, ये होता था AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, करेक्ट। मतलब ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर रूट इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो ये है, सॉरी 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये स्क्वायर शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, दैट इज 16 इंटू 5 अपॉन 25 इंटू 5
ये अगर स्क्वायर रूट में है तो जब 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5 एंड 5 अंडर रूट 5 ए बी अपॉन पी क्यू रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है, दैट इज 4 अपॉन 5। इस तरह से इसे करना था, मैंने आपको समझ में आना चाहिए इतना, इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। if QR is equal to 20 then find MN। यहाँ पे हमें थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR जो हमें दिया है, दैट इज 9 into एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। अब हम क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मैं ये इसको लेके आया राइट लेफ्ट हैंड साइड में, 9 को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो वो मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में चले जाएगा। अब ये जो दिया है ये किसके बराबर होता है, वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। यहां पे रीजन क्या आएगा, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये इसका रीजन है। अब देखिए यहां पे अगर ये स्क्वायर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक काम करते हैं, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज 16 अपॉन 9। तो यहां पे हम क्या करेंगे, QR हम इसको स्क्वायर कर देंगे, MN इज इक्वल टू अंडर रूट अगर आएगा 16 अपॉन 9 तो QR अपॉन MN इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 अपॉन 3। लेकिन हमें QR की वैल्यू क्या दी है, यहां पे QR इज इक्वल टू 20, ये है गिवन। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, QR इज इक्वल टू 20 अपॉन MN इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, MN इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा 5। सो MN इज इक्वल टू 5 इंटू 3, MN हो जाएगा दैट इज 15। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। यहां पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक स्मॉलर है एक बिगर है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पे और क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए एरिया, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is bigger triangle and
ट्राइंगल PQR इज स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये क्यों आएगा, बिकॉज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो हमें गिवन में दिया था कि वो दोनों सिमिलर होंगे। अब यहां पे जो हमें एरियाज दिए है, एरिया क्या दिया है 225, PQR का दिया है 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहां पे क्या किया था, हमें स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया था। स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है हमारा, दैट इज PQR। तो PQ उसका साइड कितना दिया था, दैट इज 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू AB अपॉन 12। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट है 15, देन 81 का स्क्वायर रूट है 9। सो AB अपॉन 12, यहां पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 इंटू 15 इज इक्वल टू AB इंटू 9। करिए, 12 इंटू 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू AB, 9 3 जा 9 5 जा, देन क्या बचा 12 इंटू 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू AB, 3 1 जा 3 4 जा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू AB, 20 इज इक्वल टू AB। यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सच दैट the side of bigger triangle is 20। बस इतना करना था। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है दोनों भी। If area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4, find DE। अब यहाँ पे हमें जो चीजें गिवन है वो आप लिख सकते हैं। देन फाइंड हमें बोला है, फाइंड DE। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमें दिया है, क्या दिया है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1:2। लेकिन ये किसके इक्वल होता है, वो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। यहां पे क्या रीजन आएगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हम इसको बोल सकते हैं गिवन। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। इसका जो एरिया दिया है हमें, दैट इज 1:2। AB हमें दिया था, AB कितना दिया है हमें, दैट इज 4। सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन हमें DE स्क्वायर निकालना है। हम अब करेंगे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, आप यहीं पे भी कर सकते थे। अब आ जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2। ये स्क्वायर रूट हम उधर डाल देंगे, DE इज इक्वल टू 16 इंटू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट
16 का स्क्वायर रूट 4 देन रूट 2, सो d इज इक्वल टू 4 रूट 2। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे यूनिट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसे करना था, बहुत आसान है। अगर लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। 7 जो है वो एक एक्टिविटी के फॉर्म में हमें दिया है, तो क्वेश्चन कंप्लीटली जो है वो रीड कर लेते हैं एक बार। इन फिगर 1.66 सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट, PF इज इक्वल टू 2 DP, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिया है, जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट, PF इज इक्वल टू 2 DP, दैट इज ये जो PF है ये DP के 2 गुना है। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू x, PF इज इक्वल टू 2x। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स भर लेते हैं। DF इज इक्वल टू DP, अब यहाँ पे DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, तो ये हो गया PF। अब यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करनी है। DP की वैल्यू है x एंड PF की है 2x, तो ये हो गया 3x। इन ट्रायंगल FDE एंड FPQ कौन से है? FDE एंड FPQ। अब यहां पे कौन से एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट लग रहा है या कौन सी प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट लग रहा है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से? FDE एंड FPQ। नाउ इन ट्रायंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट टू FQP। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल की बात हुई, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। नाउ ट्रायंगल FDE सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ फ्रॉम, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, फ्रॉम AA टेस्ट। अब यहां पे हमें रेशियोज लेना है। हमने ऑलरेडी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, थ्योरम हमने पढ़ा है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका रेशियो हमें लेना है, दैट इज DF स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड का हमें स्क्वायर लेना है। यहां पे PF स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसकी वैल्यूज दिए हैं यहां पे, तो उसका हमें स्क्वायर लेना था। तो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, वैल्यूज बन गई 9/4। अब यहां पे हमें क्या करना है? FPQ का वैल्यू पुट करना है। FPQ का वैल्यू जो कि हमें ऑलरेडी 20 दिया है, FQP बोलिए या फिर PQF कितना है? दैट इज 20। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 9/4 इंटू 20, तो ये 5, 9 5 45। तो हमें अभी क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, FDE माइनस FPQ। FDE कितना है हमारा? FDE अभी निकाला हमने, दिस 45। FPQ कितना दिया था हमें? 20, जो ऑलरेडी गिवन में है। तो कितना बचा यहां पे? 25 स्क्वायर यूनिट। अब यहां पे एरिया बोला है इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट लिखा। अगर नहीं रहता था, अगर एरिया नहीं रहता था तो हम सिर्फ यूनिट लिखते थे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक्निक स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे हमारा टॉपिक सेकेंड, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम।